शहर की यूनिवर्सिटी रोड पर पिछले लंबे समय से चल रहे सड़क के काम के चलते धूल मिट्टी फांकने के साथ ही अपना कारोबार चौपट होता देख आखिरकार क्षेत्र के व्यापारियों का आक्रोश नगर विकास प्रन्यास के खिलाफ फूट पड़ा और यह सभी व्यापारी एकजुट होकर सड़क पर उतर गए। इन सभी आक्रोशित व्यापारियों ने बेकनी पुलिया पर एकजुट होकर नगर विकास प्रन्यास और नगर निगम के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अपना कड़ा आक्रोश प्रकट किया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए सड़कों को पूरी तरह तोड़ तो दिया, लेकिन उनको पुनः बनाने में लंबा समय लगाया जा रहा है, जिसके चलते इस क्षेत्र के व्यापारियों के साथ ही स्थानीय लोग भी खासे परेशान हो चुके हैं। इन लोगों के मुताबिक इन टूटी सड़कों की वजह से जहां कई बार गिरकर लोग घायल हो चुके हैं, वहीं व्यापारी दिन भर उड़ने वाली धूल से परेशान हो चुके हैं। कई दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तो दिन भर उड़ती धूल के चलते अपना स्वास्थ्य खराब होने की भी शिकायत की है। वही यह वीआईपी मार्ग है जिससे होकर कई नेता विशेष कार्यक्रम होने पर यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। वही कई छात्र भी इसी मार्ग से होकर विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जिन्हें भी इस खस्ताहाल सड़क के चलते मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन सभी लोगों ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द इस सड़क को नहीं बनाया जाता है तो स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय पार्षद मनोहर चौधरी भी मौजूद रहे। चौधरी ने कहा कि उनके द्वारा भी कई बार इस समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इस मार्ग का काम कर रहे ठेकेदार द्वारा फरवरी में यह काम खत्म करने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि कब तक संबंधित विभाग स्थानीय लोगों और व्यापारियों को राहत प्रदान कर पाता है। नींद से जागो, टूटी सड़कें दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, टूटी सड़कें दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। यूआईडी प्रशासन आपको पता है राजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से आज से 2 महीने पहले मैंने इसी रोड पे खड़े होके इसी रोड की समस्या को मैंने बड़े जबरदस्त ढंग से उठाई थी और इसके लिए हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, हमने यूआईटी सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, क्योंकि ये रोड नगर विकास प्रन्यास यूआईटी की है और उन्होंने हमारे ज्ञापन उसके देने के बाद में 1,57,00,000 रुपए का वर्क ऑर्डर कर चुके हैं वो। मगर जैसे हम काम शुरू करने वाले थे आज से 3 महीना पहले, दीपावली के पहले, और RUIDP ने आके कह दिया नहीं हमारा काम बाकी है, आप रोड मत बनाओ। हमने उनके कारण ये रोड कब के दीपावली पहले बन चुकी होती, मगर RUIDP के नेग्लिजेंसी, लापरवाही क्यों इस रोड ने और यहाँ की जनता ने पिछले 2 साल से यहाँ कष्ट भुगत रहे हैं। और उसके सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो वो RUIDP सीवरेज वाले हैं, जिन्होंने और कछुआ की चाल यहाँ पे काम किया। यहाँ तक ये बेकनी चौराहे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर 10 महीने तक खड्डा पड़ा रहा, 10 महीने तक यहाँ धूल उड़ती रही, मगर RUIDP वालों की नींद नहीं उड़ी। हमने कई बार कलेक्टर को कहा, मगर निश्चित रूप से ये जो जनता है और जितने भी ये लोग खड़े हैं, इनका कष्ट स्वाभाविक है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और जरूरत पड़ने। मगर मैंने कल परसों भी बात की थी, सेक्रेटरी साहब से भी बात की, ठेकेदार जो जितेंद्र जैन है जिसके टेंडर हुआ उससे भी बात की। वो टेम्परेचर क्योंकि 10 डिग्री से नीचे चल रहा है, अभी हम पेवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए फरवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी हालत में इस रोड को बनाना शुरू कर देंगे हम। तो मैं निश्चित रूप से मैं इन सब के साथ हूँ। वास्तव में 2 साल से ये कष्ट भुगत रहे हैं और क्योंकि बीच में और ये मैं सोचता हूँ यूआईटी ने भी अपना काम पूरा करके उन्होंने वर्क ऑर्डर दे दिया है, मगर जैसे काम शुरू करने वाले थे, इसलिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ये RUIDP जो एजेंसी है जो आज भी जगह जगह खोदने का काम शुरू कर रखा है, हमारी रोड आज 1.5 करोड़ रुपए की रोड बने और तुरंत, तो ये रोड जो 10 साल चलने वाली रोड 1 साल में खराब हो जाएगी। मैं निश्चित रूप से जनता के साथ हूँ और हम बराबर प्रयास करके इस रोड को बनाना चाहते हैं। पिछले 1.5 वर्ष से ये जो यूनिवर्सिटी रोड है, जो शहर का मुख्य मार्ग है, इसको गौरव पथ के रूप में भी घोषित कर रखा है, लेकिन आप स्वयं ने यहाँ से हजारों बार आप गुजरे होंगे, इस रोड की हालत देखी होगी। आम जनता इस रोड से जब भी गुजरती है, धूल फांकती हुई नीचे गिरती पड़ती हुई निकलती है। हम लोग प्रशासन को, स्थानीय पार्षदों को अवगत करा के थक चुके हैं, लेकिन कोई भी इस रोड के प्रति संज्ञान नहीं लेता। स्थानीय व्यापारी जो इस रोड के दोनों तरफ अपना व्यापार कर रहे हैं, 1.5 वर्ष से वो धूल फांकने को मजबूर है, वो ढंग से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं, चाहे स्थानीय हैं, उन्हें दिन रात इस टूटी रोडों से निकलना पड़ता है। आए दिन इन टूटी रोडों के कारण, इन गड्ढों के कारण हादसे होते रहते हैं, कई लोग चोटिल होते हैं। हजारों लोगों को
स्पाइन की प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन न तो स्थानीय प्रशासन, ना यूआईटी, ना नगर निगम और ना ही स्थानीय जो 6 पार्षद है वो इसके तरफ कोई संघर्ष कर रहे हैं या इसका कोई समाधान कर रहे हैं। इसलिए आज आम जनता को यहाँ रोड पर उतरना पड़ा है। हमारे प्रशासन मांग है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। भाई साहब, बड़े बड़े आयोजन यहाँ हुए हैं जी। G20 आयोजन भी हुआ है, सर की सारी सड़कें चमकी है, इसको अनदेखा क्यों किया है, क्या मानते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था, शहर की अन्य रोडें दुरुस्त की गई, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पर G20 का इस तरफ कोई आयोजन नहीं था या कोई भी अधिकारी इस तरफ आया नहीं, तो उन्होंने इसको एक तरह से अनाथ की तरह ले लिया। अगर उस समय कोई अधिकारी इधर आ जाता तो शायद हमें भी कोई सुविधा मिल जाती या रोड ठीक हो जाती। सन 2020 से यूनिवर्सिटी की मेन रोड जो है आयड पुलिया से लेके यूनिवर्सिटी मेन गेट तक, यह मुख्य रोड मानी जाती है। और जितने भी शिक्षा के विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर दोनों तरफ व्यापारियों की दुकानें हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन, चाहे वो यूआईटी हो चाहे नगर निगम हो, इन्होंने कोई भी इसकी तरफ संज्ञान नहीं लिया और टूटी हुई सड़कें हैं। इससे परेशान होकर आज हम आम जनता को, युवाओं को आगे आना पड़ा है। इसके यूनिवर्सिटी रोड के तहत 6 पार्षद यहाँ के हमारे आते हैं, उन्होंने भी कई बार उनके स्तर पर उन्होंने कहा होगा, शायद या तो उनकी चलती नहीं है महापौर के आगे, या फिर जो यूआईटी प्रशासन है वो उनकी सुनता नहीं है। इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ा है और हम इस मेन रोड को दुरुस्त कराने के लिए आज ये मांग उठाई है हमने।